So, hello everyone. What's up? My name is Mohammad Furqan Khan and welcome to my YouTube channel. So, in this video हम लोग बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हम लोगों को नोडल सेंटर पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक जो भी नीट काउंसलिंग में मतलब आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनको नोडल सेंटर पे वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 20 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी PDF मेरे पास ये है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पिछली बार बना चुका हूँ जो कि काफ़ी 1 साल पुरानी वीडियो है और काफ़ी क्वालिटी भी उसकी लो थी, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो बगैर देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाई स्कूल की मार्कशीट। क्योंकि आपने हाई स्कूल किया है तो हर एक के पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट की मार्कशीट, हर किसी के पास होगी ही होगी। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हाई स्कूल का एडमिट कार्ड एंड फोर्थ नंबर पे आता है इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड। क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा नहीं, बट मेरे पास था। ठीक है, आपके पास नहीं है वो आपका प्रॉब्लम है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो मुझे कहीं पर भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पड़ी थी मुझे, ना आपको पढ़ने वाली है। बट अगर आपके पास है तो प्लस पॉइंट है आपके पास। ठीक है, ठीक है। फिर पाँचवें नंबर पे आते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं TC। ठीक है, TC जो होता है जब आप इंटरमीडिएट पास आउट करते हैं, 12th पास करते हैं। ठीक है, तो स्कूल से जब आप बाहर जाते हैं तो स्कूल में जाके आप इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट लेते हैं फिर आपको उसको साथ जो होता है TC भी देते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपके पास होगा। अगर आपने गैप्स लिया है, आप किसी और कॉलेज में पढ़ते थे तो आपने वहाँ पे उसको सबमिट किया है, तो सोच रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी। तो अगर आप इसको दोबारा चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसी स्कूल से जाइए जहाँ से आपने इंटर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि TC का ऐसा रहता है कि आप जिस स्कूल से इंटर करते हैं वहाँ से आपको वो TC जो होते 3 बार दे सकते हैं वो कॉलेज वाले। तीन फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने एक निकलवा ली हैगी, ठीक है, एक आपको दे चुके होंगे, अब आप दोबारा जाएंगे तो दूसरी दे देंगे आपको। ठीक है, ये आपका है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हर एक के पास होना चाहिए। देखो, नोडल सेंटर पे इसमें से कुछ सर्टिफिकेट जो हैं आपके सबमिट हो जाएंगे, मतलब कुछ सर्टिफिकेट जो है आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो नोडल सेंटर पे आपकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जमा हो जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपको लेकर जाना होगा कॉलेज में, जो आप कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना ज़रूरी है जी। ऐसा नहीं कि जो नोडल सेंटर पे ही है लेकर जाना है जो सर्टिफिकेट वो डाउनलोड कर। ऐसा नहीं है कि इस PDF में वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नोडल सेंटर पे लेके जाना है। नहीं, इसमें वो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज में जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको जमा करना पड़ेगा। वहाँ पे ओरिजिनल भी जमा करना पड़ेगा और फोटोकॉपी भी जमा करना पड़ेगा, दोनों। ठीक है, तो अभी मैं आखिर बताऊँगा कितनी फ़ोटोकॉपी आपको करवानी है हर एक डॉक्यूमेंट की। 6 नंबर पे आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं फिर आपको माइग्रेशन कराना पड़ेगा, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको पहले बहुत से कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे BMS कर रहे होते हैं, है ना, उनको MBBS का चांस मिल जाता है तो BMS छोड़ के MBBS में घुसना चाहते हैं, तो उनको भी ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर 7 नंबर पे आता है, 7th नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, हर किसी के पास होता है ये, आप जहाँ रहते हैं उसका डोमिसाइल होता है ये। ठीक है,
फिर 8 नंबर पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा जब आपने नीट का एप्लीकेशन जब नीट का वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके जीमेल पे ईमेल पे आया होगा। वो आप ईमेल पे ही रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपके पास होना चाहिए, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। 8 नंबर पे आता है, 9th पे आता है नीट स्कोर कार्ड। इसकी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए आप इसको निकलवा लीजिएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड। फिर 10th नंबर पे आता है आपका नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है, जब आप नीट में रजिस्ट्रेशन किए थे तो नीट का एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको एडमिट कार्ड आपको निकलवाए होंगे, वो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आते हैं 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो 8 क्यों आप निकलवा लीजिए कम से कम 30 फ़ोटो, क्योंकि बहुत सी जगह पे आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि नोडल सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको फ़ोटो देना पड़ेगा। कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन के टाइम आपको कम से कम तो जो कॉलेज वाले होंगे वो 8 फ़ोटो तो वो जमा करा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही। और आज जो भी आपको वहाँ पे फॉर्म वार्म फिल करना पड़ेगा, उसको भी आप वहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको 3-4 फ़ोटो ऐसे ही पेस्ट करने पड़ेंगे। बाकी फ़ोटो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और पेस्ट भी करना पड़ेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, तो कम से कम 30 फ़ोटो आप निकलवा लीजिएगा। फिर आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक, अगर आप जनरल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत निकलवाइएगा, बाकी अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो आप निकलवा लीजिएगा, डिपेंड ऑन यू। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपके पास एक सीट मतलब अलॉटमेंट लेटर होता है, वो आपकी जीमेल पे आता है, उसको आप निकलवा लीजिएगा, तभी आप नोडल सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि ये नोडल सेंटर पे ये सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, ये सबमिट होता है। ठीक है। फिर आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब आपको टीसी मिलती है स्कूल से, ठीक है, 12th में जब आप जाते हैं 12th की मार्कशीट लेने स्कूल में, तो आपको वहाँ से 2 चीज़ें मिलती हैं एक्स्ट्रा। क्या? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपके पास होती हैं, इसीलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप दोबारा स्कूल जाइए, वहाँ से आप निकलवा ले आ सकते हैं। फिर आते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मुझे नहीं पड़ी थी कहीं पर भी। ठीक है। फिर आते हैं आईडी प्रूफ। एक ना एक आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। ठीक है, नोडल सेंटर पे जाएंगे आप तो वहाँ पे ये सब चीज़ का वेरिफिकेशन होता है। तो नोडल सेंटर पे ये रहता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि ये कोई भी जो भी आपने सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किए हैं वो फेक तो नहीं है, ये चीज़ का ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग होता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन जब आप वहाँ जाते हैं तब होता है। ठीक है। फिर आते हैं स्लिप, जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं आप उसकी स्लिप काउंसलिंग की, वो निकलवा लीजिएगा। ठीक। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी स्लिप, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसकी स्लिप जो होती 2000 रुपये की, उसकी स्लिप आप निकलवा लीजिएगा। आप नोडल सेंटर पे इन चीज़ों को लेकर ज़रूर जाइएगा, जो भी पेमेंट आपने की है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे सबमिट होती हैं। ठीक। आते हैं सिक्योरिटी स्लिप, 50,000 की जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी, ठीक है, उसका भी स्लिप आप निकलवा लीजिएगा, ये भी नोडल सेंटर पे ज़रूरत पड़ती है इसको। फिर आते हैं गैप सर्टिफिकेट। हालांकि इस चीज़ का जो है नोडल सेंटर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप इसको निकलवा लीजिएगा कि कोई भी कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज में कहने की बातें रहते हैं कि नहीं लिया जाता है, बट इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाते हैं तब आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आप इस गैप सर्टिफिकेट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो भी कॉलेज वाले होते हैं वो गैप सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं। मेरा गैप था तो इसलिए मुझे बनवाना पड़ गया था आगे चल के।
एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या नोडल सेंटर पे इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट ज़रूरत पड़ती है गैप सर्टिफिकेट की। ठीक है, तब इसमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो आपको नोडल सेंटर पे लिख के जानना पड़ता है और वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ये सारे सर्टिफिकेट आपको तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, बट नोडल सेंटर पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले नंबर पे आता है इस चीज़ की, तो ये हाई स्कूल की मार्कशीट नोडल सेंटर पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आते हैं इसकी एडमिट कार्ड की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, मुझे लगता नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है नोडल सेंटर पे तो नहीं देखते हैं, ये चीज़ को नोडल सेंटर पे नहीं देखते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नोडल सेंटर पे नहीं देखते हैं, बट लेकर जाइएगा आपके पास अगर है तो। मिसाल सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, वहाँ पे नोडल सेंटर पे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, और नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहीं पर भी नहीं देखा जाता है, बट अगर आपके पास है तो उसको रखे रहिएगा। ठीक है, नीट स्कोर कार्ड नोडल सेंटर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको लेकर जाइएगा। फिर आते हैं नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड की भी आई थिंक ज़रूरत पड़ती है नोडल सेंटर पे, तो आपके पास नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए। और फ़ोटो वहाँ पे जाकर देना पड़ता है। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ज़रूरत दिखाना पड़ेगा आपको। सीट अलॉटमेंट लेटर भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जहाँ नोडल सेंटर पे जाएंगे आप। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नोडल सेंटर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको कॉलेज में जाएंगे तब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट की नोडल सेंटर पे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज में जो भी ज़रूरत पड़ेगी, बट हेल्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोडल सेंटर पे आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, एक चीज़ तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है ये होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन फ़ी स्लिप जो है, फ़ी आपने 2000 सबमिट की थी, उसकी स्लिप जो होनी चाहिए वो नोडल सेंटर पे ज़रूरत पड़ेगी। और सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट की 50,000, उसका स्लिप जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास कितनी, जो जैसे आपने हर एक डॉक्यूमेंट का 3 फोटोकॉपी कराना है, 3। ठीक है, अब 3 क्यों, 3 कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी देखिए। 3 से या 4 आप सब 4 बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक नोडल सेंटर पे ज़रूरत पड़ेगी, एक। ठीक है, एक नोडल सेंटर पे ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी कॉलेज में फ़ोटोकॉपी, दूसरा फ़ोटोकॉपी जो होगा वो कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपके कॉलेज में जमा होंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें जमा होंगी, फ़ोटोकॉपी भी जमा होगी, ओरिजिनल भी जमा होगी। अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो जमा हो जाएंगे। हाई स्कूल की, इंटर की, जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी सब है वो सब आपके ओरिजिनल कॉलेज वाले रख लेंगे आपके पास, अपने पास। ठीक है, अब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से ला कर देंगे। अब कॉलेज के पास तो आप बार बार जाएंगे नहीं ना, तो इस कंडीशन में आपके पास 2 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी होंगी आपके पास। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी नोडल सेंटर पे मुझे लगता है 1 की ज़रूरत पड़ती है या 2 की ज़रूरत पड़ती है, ये मुझे कंफर्म नहीं पता है। मुझे बहुत पहले जमा करने गया था, तो मुझे लगता है 1 ही ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट बतानी थी, वो क्या है, वेट अ मिनट, आई टेल यू। क्या है कि नोडल सेंटर पे बहुत ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट आ जाते हैं। स्टूडेंट तो मतलब सीक्वेंस से जाते हैं, रोल नंबर वाइज आते हैं, कट ऑफ वाइज आते हैं। ठीक है, बट उस टाइम जो होता है, जो नेटवर्क जो होते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, जिसके चलते आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो डिले होने लगता है। ठीक है, जिसका वेरिफिकेशन 2 बजे होना होता है उसका होता है 4 बजे, जिसका 4 बजे होना होता है उसका होता है 6 बजे, जिसका 6 बजे होना होता है उसका होता है 8 बजे। तो इन कंडीशन में आपको जो वहाँ पे नोडल सेंटर पे जो लोग जो भी
लोग होंगे वो कहेंगे कि थोड़ी देर में आइए, थोड़ी देर में आइए, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक ऐप आता है डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर एक ऐप आता है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर दीजिए। वो एक ऐसा वो मतलब वो ऐप जो होता है वेरीफाइड होता है, कि वो ऐप ये वेरीफाइड करता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड है। तो आप उस ऐप के थ्रू जो भी वहाँ पे आप जिसे आप वेरीफाइड कराने जाएंगे, ठीक है, उसको आप अपना ऐप में दिखा देंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे वेरीफाइड हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी कॉपी जो जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो उनकी फ़ोटोकॉपी आप उनको दे देंगे और आप चुपचाप चले आएंगे। ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी आप अगर ऐसे ही चले जाएंगे केवल उन्हीं के भरोसे, तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा कितने बजे नेटवर्क आए, क्या होगा, वहाँ पे आपको खड़े रह के लाइन लगानी पड़ेगी। आपका कोई टाइमिंग नहीं रहेगा और उस वक्त आपके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आएंगे। ये मत सोचिएगा कि हाँ हम उसी वक्त हम बहुत जल्दी से डिजी लॉकर ओपन कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट जो होंगे वहाँ पे डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उस वक्त नेटवर्क की बहुत मारामारी रहती है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अभी से डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाइड के लिए डाल दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, नोडा सेंटर पे आपको जाना है या आपको, ठीक है, नोडा सेंटर पे जाएंगे आप तो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट जो 20 डॉक्यूमेंट हैं ये आपके पास होने ही होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो टेम्परेरी हैं बट ज़रूरत है उनकी, आगे चल के कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगी या तो आप जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है या कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। या तो फिर आप नीट जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप बीएमएस में आने वाले हैं, आप बीएएमएस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर आपको बुक्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो सिलेबस है फर्स्ट प्रॉफ का, उससे उसको मैं सोच रहा हूँ पढ़ाने का, जो भी मुझे जिस टॉपिक का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, अच्छा नॉलेज है उसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो कोशिश क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप अब हमसे जुड़ने वाले हैं BAMS के साथ, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।